नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। मोहम्मद यूनुस आखिर हैं कौन, आपको ये भी बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि उनको शुभकामनाएं देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। तो पीएम मोदी ने कहा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य हालात की जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने हिंदुओं की सुरक्षा की बात रख दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अंतरिम सरकार बनी है। भारी हिंसा और बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था। वो इस्तीफा देते ही बांग्लादेश से भारत आ गई थी। यूनुस को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई, जो एक तरह से प्रधानमंत्री के समकक्ष पद है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य मुख्य रूप से नागरिक समाज से जुड़े लोग हैं और इसमें छात्र आंदोलन के नेता भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन छात्र नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सेना के बीच हुई चर्चा के बाद किया गया है। चलिए अब आपको मोहम्मद यूनुस से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। यूनुस को सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है। हालांकि इसे लेकर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था और एक बार हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला कहा था। यूनुस ने हसीना के शासनकाल के दौरान गबन के आरोपों का सामना किया था। वो हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने हसीना के इस्तीफे वाले दिन को देश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया था। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर यूनुस को गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट के इस्तेमाल में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस ने साल 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी ताकि उन उद्यमियों को छोटे कर्ज उपलब्ध कराए जा सकें जो सामान्य तौर पर कर्ज हासिल करने के योग्य नहीं होते। हसीना सरकार के दौरान यूनुस पर गरीब ग्रामीण महिलाओं से कर्ज वसूलने के लिए बल और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। हालांकि यूनुस ने ऐसे आरोपों से इनकार किया था। हसीना की सरकार ने साल 2011 में बैंक की गतिविधियों की समीक्षा शुरू की और यूनुस को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया था। साल 2013 में उन पर बिना सरकारी अनुमति के धन लेने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। यूनुस के समर्थकों का दावा है कि हसीना के साथ उनके खराब संबंधों के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।